गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अध्याय चल रहा था मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां की थी हमने। इसके बाद मांग की लोच का माप करने की 3 विधियां कर चुके हैं हम, कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और बिंदु विधि। इस अध्याय का अंतिम टॉपिक आता है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले एक बात मैं बता देता हूं कि बच्चे अक्सर परीक्षा में गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले किया था मांग को प्रभावित करने वाले तत्व और अब है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। जब परीक्षा में क्वेश्चन पढ़ते हैं तब इस लोच शब्द को खा जाते हैं बच्चे, अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से थे बेटा? उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, रुचि और प्राथमिकताएं, आय, उपभोक्ता की आय, जनसंख्या इत्यादि थे। परंतु कई बार बच्चा कंफ्यूज होने के बाद और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व ज्यों के त्यों मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों में लिख देते हैं। तो हमें इसमें अंतर करना है, वो नहीं है। हाँ, संबंधित उन्हीं से है, क्योंकि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उन्हीं से संबंधित मांग की लोच है। तो ऐसी स्थिति में हमें एक बात ध्यान रखनी है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की लोच शब्द आते ही आप लोगों को इस बात पे चला जाना है कि लोचदार, बेलोचदार, 2 प्रकार की स्थितियां हम करते हैं। आपको मैं रिफ्रेश करूं, रिमाइंड करवा दूं, तो हमने 5 श्रेणियां की थी। पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार, इकाई के बराबर लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, इकाई से कम लोचदार। हम अपना ध्यान मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व शब्द देखते ही हम सिर्फ लोचदार, बेलोचदार उन्हीं पे ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको याद कराऊं मैं, तो हमारा इस तरह से था, प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। हमारी ओपी कीमत थी, तब ओक्यू मात्रा थी। जैसे ही कीमत घटकर P1 हो गई, मांग हमारी बढ़ गई, कीमत के घटते ही मांग बढ़ गई, ये था हमारा। तो यहां क्या हुआ, कीमत में थोड़ा परिवर्तन हुआ परंतु मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। इकाई से अधिक लोचदार, इसका मतलब इसे हम लोचदार कहेंगे। लोचदार में हमारी 5 श्रेणियां थी, 5 श्रेणियों में इकाई से अधिक लोचदार, पूर्णतया लोचदार और इकाई के बराबर लोचदार तीनों ले लेंगे, ठीक है। और हमारी ये कीमत थी ओपी, और ओक्यू मात्रा हम खरीद रहे थे। कीमत के इतना घटते ही थोड़ी घटी, कीमत ज्यादा घटी, मांग मात्रा ज्यादा, थोड़ी बढ़ी, थोड़ी सी, यानी इसके सापेक्षतया कम, इसका मतलब ये कम लोचदार है, तो इसे हम कहेंगे बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार और कम लोचदार दोनों को इसमें लेंगे। यानी हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, लोचदार या बेलोचदार। तो इस बात पे तो शुरू करते हैं इस टॉपिक पे। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम लेते हैं वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति क्या है भाई? हमने मांग और मांग की कीमत लोच दोनों के हिसाब से, दोनों अध्यायों में हमने अब तक पढ़ा। अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं अर्थशास्त्र में जिनका हम अध्ययन करते हैं, जैसे
सामान्य वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, अनेक प्रकार की वस्तुओं की चर्चा की थी। स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, उनमें से हम 3 चीजों को लेते हैं बेटा। अनिवार्य वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? अनिवार्य वस्तुएं या आवश्यक वस्तुएं भी कह सकते हैं हम इनको। अनिवार्य वस्तुएं और आवश्यक वस्तुओं का मतलब है नमक, माचिस हो गई, मिट्टी का तेल, बच्चों के पढ़ने की पाठ्य पुस्तकें हैं क्योंकि वो तो चाहिए अनिवार्य हैं, सब्जियां हैं, ये सारी की सारी अनिवार्य वस्तुओं में आती है। अनिवार्य वस्तुओं की चाहे कीमत थोड़ी घटे चाहे बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। ठीक है। एक होती है आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तुओं का मतलब रेडियो, ट्रांजिस्टर, कूलर, पंखा, ये सारी इनकी लोच इकाई के बराबर होती है, यानी लोचदार कहेंगे हम इसे इकाई के बराबर भी कह सकते हैं, लोचदार भी कह सकते हैं। ठीक है। एक होता है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं कौन सी होती हैं बेटा? विलासिता की वस्तुएं एसी, कीमती फर्नीचर, फैशनेबल कपड़े इत्यादि। इनकी लोच कैसी होती है? इकाई से अधिक लोचदार होती है, क्योंकि कीमत के थोड़ा घटने पे भी बहुत से लोग इसको खरीदना शुरू कर देते हैं और कीमत के थोड़ा बढ़ने पे ये नहीं खरीदते। तो इसका मतलब इनकी लोच लोचदार होती है। तो 2 बातें हमने अनिवार्य वस्तुओं की बेलोचदार, आरामदायक, और विलासिता वस्तुओं की लोचदार। ठीक है। ये है हमारी वस्तु की प्रकृति। दूसरा पॉइंट हमारा रहता है स्थानापन्न। स्थानापन्न वस्तुएं, अगर आपको याद आया हो, स्थानापन्न वस्तुओं की, इसे मैं मिटा देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में तो हम सिर्फ स्थानापन्न वस्तु लेते हैं। यहां आप पॉइंट ही अपना अलग से बना लीजिए। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों में स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। इसमें 2 बातें हैं, या तो उपलब्ध है स्थानापन्न या नहीं है, यानी सब्स्टिट्यूट। कौन सी? चाय, कॉफी इत्यादि। जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी है, संतरा जूस का सब्स्टिट्यूट मौसमी है, इस प्रकार से। तो जिन वस्तुओं का स्थानापन्न होता है उनकी मांग लोचदार होती है, और जिन वस्तुओं का स्थानापन्न नहीं होता उनकी मांग बेलोचदार होती है। देखिए सीधी सी बात है, अगर स्थानापन्न है यानी चाय की कीमत बढ़ गई, ऐसी स्थिति में जितने भी चाय पीने वाले हैं वो कॉफी की ओर खिसक जाएंगे, और कॉफी के उपभोक्ता पहले से हैं। इसका मतलब कॉफी की मांग बढ़ गई और चाय की एकदम से घट गई, तो इसे हम कहेंगे लोचदार। संतरा जूस है, संतरा जूस बहुत ज्यादा महंगा है, तो हम कहेंगे भाई मौसमी का बना दो। इसका मतलब संतरे के जूस पीने वाले जो हैं वो भी मौसमी पे चले आए, यानी सब्स्टिट्यूट है। जिन वस्तुओं का सब्स्टिट्यूट है उनकी मांग लोचदार होगी, और जिनका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, जैसे शराब, सिगरेट, तो वही खरीदनी पड़ेंगी ना जिनको वो चाहिए, तो उनकी मांग बेलोचदार होगी। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। तीसरा पॉइंट आपका वस्तु पर व्यय का आय में भाग। वस्तु का व्यय पर आय में भाग कैसे? यानी वस्तु पर
किसी वस्तु पर खर्च होने वाली उपभोक्ता की आय कितनी खर्च हो रही है, यानी उपभोक्ता की आय है उसका कितना भाग खर्च हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत थोड़ा खर्च हो रहा है या बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है। बहुत थोड़ा या बहुत ज्यादा। बहुत थोड़ा, दो स्थितियां हो सकती हैं। अगर बहुत थोड़ा का मतलब उपभोक्ता की आय में हम क्या करते हैं, अखबार खरीदते हैं, बहुत थोड़ी आय यानी जिसकी 10-12 हजार रुपए है इनकम, उसका भी 1-2 रुपया अखबार खरीद लेगा। वो टूथपेस्ट है, टूथ पॉलिश है, बूट पॉलिश, टूथपेस्ट, अखबार, इनकी मांग क्या रहेगी, इनकी मांग भी लोचदार रहेगी, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत अगर हमारी यूं मान लीजिए कि अखबार 1 रुपया 70 पैसे का आ रहा है और 1 रुपया 80 पैसे का अगर आना शुरू हो गया तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उपभोक्ता की आय का बिल्कुल बहुत थोड़ा भाग खर्च हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसकी जिंदगी प्रभावित नहीं होगी। ऐसी स्थिति में वो मांग बेलोचदार होगी। जबकि अगर बहुत ज्यादा भाग खर्च हो रहा है, यानी एसी है, कपड़े हैं, महंगे कपड़े हैं, बढ़िया 5 स्टार में होटल में भोजन है, उन चीजों का हमारी जो उपभोक्ता की आय है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, अतः वो लोचदार होंगी। यानी अगर महंगे होटल का भोजन बिल्कुल सस्ता हो गया है तो हाँ, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं वो भी वहां खाना शुरू कर देंगे, तो उनकी मांग लोचदार रहेगी। तो 2 स्थितियां होंगी, वस्तु पर व्यय का आय में विभाग, यानी किसी वस्तु पर उपभोक्ता की आय का कितना भाग खर्च हो रहा है। अगर बहुत थोड़ा भाग खर्च हो रहा है तो बेलोचदार होगी, और बहुत अधिक भाग खर्च हो रहा है तो लोचदार होगी। ये आपके 3 पॉइंट बन गए हैं। वस्तु की प्रकृति पे निर्भर करता है, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता है या नहीं है, अगर है तो लोचदार, अगर नहीं है तो बेलोचदार, क्योंकि विकल्प ही उपलब्ध नहीं है। वस्तु पर व्यय का आय में भाग, अगर थोड़ा भाग खर्च हो रहा है तो बेलोचदार, अगर ज्यादा भाग खर्च हो रहा है तो लोचदार। अब एक पॉइंट और आता है आपका अगला, उपभोक्ता की आदत पे डिपेंड करता है। उपभोक्ता को जिन चीजों की आदत पड़ चुकी है उसकी मांग उसके लिए बेलोचदार होगी, क्योंकि वो चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, उसकी कीमत घटे उसकी कीमत बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे वो खरीदनी पड़ेंगे। जैसे पान, ये खाने वाले जितने भी लोग हैं, सिगरेट है, चाय की आदत पड़ चुकी है, शराब पीने की आदत पड़ चुकी है, इन सब की मांग बेलोचदार होगी। ठीक है, आपके 4 पॉइंट बन चुके हैं। 5वां पॉइंट आपका रहता है समयावधि। समयावधि का बड़ा महत्व है हमारे अर्थशास्त्र में। समयावधि कौन सी, यानी उस वस्तु के प्रयोग करने का काल। 2 काल है हमारे, अल्पकाल, दीर्घकाल। अल्पकाल थोड़ी अवधि और दीर्घकाल लंबा समय। अब 2 स्थितियां हैं, अल्पकाल, दीर्घकाल। अब अल्पकाल में क्या होता है बेटा, अल्पकाल में हम हमारी किसी भी वस्तु की मांग को परिवर्तित नहीं कर सकते। अर्जेंट चाहिए वो चाहिए, इसका मतलब है इनकी मांग बेलोचदार होगी। और दीर्घकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में लोचदार होगी, क्योंकि लंबे समय में हम हो सकता है अपनी रुचि बदल लें और नई टेक्नोलॉजी आ जाए, उस चीज की मांग ही हम छोड़ दें। तो अल्पकाल में वस्तुओं की मांग बेलोचदार रहेगी और दीर्घकाल में वस्तुओं की मांग लोचदार रहेगी। एक छठा पॉइंट, आप वस्तु के विभिन्न प्रयोग, वस्तु के विभिन्न प्रयोग पहले भी हम कर चुके हैं।
कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जिनके बहुत से प्रयोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दूध। दूध जैसे ही सस्ता होगा, जब मान लिया 30 रुपए लीटर था, तब हम सिर्फ चाय के लिए प्रयोग कर रहे थे, परंतु जैसे ही दूध 10 रुपए लीटर हुआ, हमने सोचा क्यों ना दूध से पनीर भी बना लिया जाए, आइसक्रीम भी बना ली जाए, खीर भी बना लेंगे। अनेकों प्रयोग है दूध के, या चना कह सकते हैं आप, या बिजली कह सकते हैं। बिजली पहले हम हो सकता है महंगी है, तब लाइट जलाते हैं, जैसे ही सस्ती होएगी तो हम सोचेंगे क्यों न इससे ही वो जो पशुओं के लिए चारा काटना है वो वाली मशीन भी ले आए, और ज्यादा सस्ती हुई है तो हम सोचते हैं एसी वगैरह, यानी बिजली। इस प्रकार के जितने भी विभिन्न प्रयोग वाली वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की मांग हमेशा ही लोचदार होती है। ठीक है, तो ये आपके मुख्य 6 पॉइंट बन गए हैं बेटा। लगभग या तो क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछता है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कोई 4 तत्व बताइए, 4 कारक बताइए, 4 घटक, एक ही बातें हैं। या अगर वो 6 नंबर का प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आप मांग की लोच की परिभाषा देने के बाद अगर 6 नंबर का आता है तो मांग की लोच की परिभाषा दीजिए, और उसके बाद ये 6 पॉइंट लिख दीजिए, या सीधा ही पॉइंट वाइज 6 पॉइंट लिख दीजिए। इनका 2-2.5 लाइन में वर्णन भी कीजिए, इनको समझाइए कि ये क्या कहना चाहता है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये 6 हमारे मुख्य मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व और नहीं है, बहुत से हैं। मैंने सिर्फ आपको ये 6 पहले अलग से इसलिए चुने हैं ताकि आप मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में और मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों में कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा और कौन से बच गए? और बहुत से बच गए, जैसे आपका बचता है कीमत स्तर। कीमत स्तर क्या है बेटा? कीमत स्तर देखिए, किसी भी वस्तु की कीमत या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है या बीच के हिसाब की है, यानी महंगी है या सस्ती है। महंगी वस्तुएं कौन सी होती हैं? जवाहरात है, कीमती गलीचे हैं। और बहुत ज्यादा सस्ती कौन सी होती है? माचिस है, पोस्ट कार्ड है, अभी हम चर्चा करके गए। अगर किसी वस्तु की कीमत, यानी 3 प्रकार के लेवल हैं, अगर बहुत ज्यादा है या यानी महंगी है बहुत ज्यादा, और या बहुत ज्यादा सस्ती है, तो दोनों ही स्थितियों में मांग की लोच बेलोचदार होगी। मध्यम श्रेणी की है, ना महंगी है ना सस्ती है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच लोचदार होगी। क्लियर? एक पॉइंट और भी कह सकते हैं आप, उपभोक्ता की आय पे भी फर्क पड़ता है। यानी उपभोक्ता की आय कितनी है, अगर बहुत ज्यादा आय है उसकी, यानी अमीर है, या बहुत ज्यादा गरीब है, या बीच के मध्यम वर्ग का है, ना अमीर है ना गरीब है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर उपभोक्ता की आय बहुत ज्यादा है, अमीर है, तो उसके पैसों की कमी नहीं है, तो उसके लिए किसी वस्तु की उसे जो वस्तु चाहिए वो खरीद लेगा आराम से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो वस्तु महंगी है या सस्ती है, या उसकी कीमत बढ़ गई है या उसकी कीमत घट गई है। और अतः अमीर यानी जिस उपभोक्ता की आय बहुत ज्यादा है, उसके लिए वस्तुओं की मांग बेलोचदार होगी। अगर बहुत ज्यादा गरीब है तो स्वाभाविक बात है वो अपनी जरूरतमंद वस्तुएं ही खरीद पाएगा। ज्यादा अन्य वस्तुओं की कीमत घटे या बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा गरीब, यानी उपभोक्ता की आय अगर बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच बेलोचदार होगी।
मध्यम वर्ग जो रहता है, ना अमीर है ना गरीब है, यानी उपभोक्ता की आय ना बहुत ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत अधिक है, उनकी मांग वस्तुओं के प्रति लोचदार रहती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट और भी हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पॉइंट बता रहा हूं, बाकी आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा रीति रिवाज भी ले सकते हैं हम, रीति रिवाज या प्रथा, कुछ भी कह लीजिए आप इसे रीति रिवाज और प्रथा का मतलब क्या है बेटा? जैसे धर्म से संबंधित कुछ एक बातें हैं या रीति रिवाज ही है कि इस प्रकार करना ही है। जैसे आप एक शादी में, हिंदू शादी में अगर आप देखें तो हिंदू दुल्हन के लिए मंगलसूत्र रीति रिवाज है। हिंदू लड़कियां शादी के बाद मंगलसूत्र पहनती हैं, तो उनके लिए उनकी मांग क्या होगी? बेलोचदार होगी, चाहे कीमत घटे चाहे बढ़े, उसे वो खरीदना ही है, उनका रीति रिवाज है। तो रीति रिवाज और प्रथा से भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा एक और भी ले सकते हैं आप, संयुक्त मांग। संयुक्त मांग कौन सी होती है बेटा? पूरक मांग, पूरक वस्तुएं, पूरक वस्तुओं वाली मांग। पेन, स्याही, कार, पेट्रोल, कैमरा, फिल्म, इनकी मांग संयुक्त पूरक वस्तुओं की मांग या संयुक्त मांग भी बेलोचदार होती है। क्यों? क्योंकि जिसके पास कार है उसे पेट्रोल खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। अगर पेट्रोल की कार है तो पेट्रोल की कीमत अगर 70 रुपए से 72 रुपए होगी है तो भी उसे कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। ऐसा थोड़ी है कि वो पेट्रोल खरीदना छोड़ देगा। अगर कार है तो पेट्रोल खरीदनी ही पड़ेगी। तो इसका मतलब है इन वस्तुओं की मांग भी बेलोचदार होती है। इसके अलावा जैसा कि हमने शुरू में भी किया था, टिकाऊ वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, अनेक प्रकार की। टिकाऊ का मतलब जो समय से संबंधित है, समय अवधि से संबंधित है ये, यानी कितने लंबे समय चलती हैं वो वस्तुएं। जैसे कार है, फ्रिज है, ये तो कई कई सालों तक चलती रहती हैं। जो भी टिकाऊ वस्तुएं अल्पकाल, यानी जिन वस्तुओं के टिकने की का समय अल्पकाल है, थोड़े समय टिकती हैं, उनकी लोच बेलोचदार होती है, कम लोचदार होती है। और जिनकी दीर्घकाल में टिकाऊ वस्तुओं की लोच अधिक लोचदार होती है। इसके अलावा सरकारी नीति भी प्रभावित करती है। सरकार नीतियां बनाती हैं अलग अलग समय के अनुसार। अगर सरकार ने किसी वस्तु की खरीद पे रोक लगा दी है तो बेलोचदार होगी, क्योंकि रोक ही लगा दी तो हम खरीद नहीं पाएंगे। और यदि प्रतिबंध नहीं है, रोक नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में कीमत के घटने बढ़ने का असर पड़ेगा मांग पे, मांग की लोच पे, अतः वहां लोचदार होगी। यानी सरकारी नीति के अनुसार जिस वस्तु की खरीद पर प्रतिबंध है उसकी मांग बेलोचदार, जिस पर प्रतिबंध नहीं है उसकी मांग लोचदार। एक और हो सकता है पॉइंट, मांग की तीव्रता। मांग की तीव्रता कौन सा है बेटा? मांग की तीव्रता का मतलब है हमारी किसी वस्तु के प्रति मांग कितनी तीव्र है, कितनी प्रबल है। जितनी ज्यादा जल्दी हमें उस वस्तु की मांग के लिए तीव्रता जितनी ज्यादा है उतनी ही अधिक बेलोचदार है, उसकी हम कीमत की परवाह हम नहीं करेंगे। या और भी हो सकता है मांग का उदय। मांग का उदय का मतलब किसी वस्तु की मांग बार बार उठती है या एक ही बार उठती है। टेप रिकॉर्डर है, उसकी मान लिया हमने टेप रिकॉर्डर एक बार खरीद लिया तो उसकी तो एक ही बार उठेगी ना मांग। और अगर बार बार उठ रही है तो टेप रिकॉर्डर हम ले आए
इसे आप पूरक और संयुक्त मांग के संबंध में भी देख सकते हैं। कैसेट टेप वो तो चाहिएगी ना, यानी अधिक लोचदार होगी उसकी कैसेट और टेप की, जबकि टेप रिकॉर्डर की कम लोचदार है, क्योंकि एक बार ले आए हमें दोबारा लाने की जरूरत नहीं है। इसे आप टिकाऊ वस्तु के रूप में ले सकते हैं, यानी पॉइंट बनाने की बात है। या एक और कह सकते हैं आप उपभोग का स्थगन। उपभोग का स्थगन का मतलब है सघन रोकना है। उपभोग यानी हम किसी वस्तु की उपभोग को रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, भविष्य के लिए। यानी जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है उन वस्तुओं की मांग लोचदार रहेगी। कैसे? जैसे मकान बनाने की मांग है। मकान बनाने की मांग हम कई बार सामग्री है, मकान जब हम बनाएंगे तो मकान बनाने की सामग्री तो चाहिएगी ना हमें। ईंट चाहिएगी, रेत चाहिएगी, सीमेंट चाहिएगी, क्रेशर चाहिएगी, रोड़ी चाहिएगी। अगर इन वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है तो हम कहेंगे भी चलो आगे बना लेंगे, यानी उस उपभोग को हम रोक सकते हैं एक बार अगर हमारा काम चल जाता है तो ऐसी स्थिति में जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उनकी मांग लोचदार होगी। और जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता, कौन सी वस्तुएं? जैसे भूख लगी, हमें भूख लगते ही हमें भोजन तो चाहिएगा ना, प्यास लगी हमें पेय पदार्थ चाहिएगा, तो उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार होगी। ये भी अनिवार्य वस्तुओं में ही आप ले सकते हैं। तो ये आपको मैंने टोटल है 2 4 6 8 1 9 और 6 15 पॉइंट आपको करवाए हैं। 6 नंबर से बड़ा प्रश्न आता ही नहीं है हमारे। ऐसी स्थिति में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इसके 15 पॉइंट बना दिए हैं। शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो इन पॉइंट्स को ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा इनमें से कोई ठीक लगता है तो आप इनमें से कोई पॉइंट उठा लीजिए। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व एक बार दोबारा से फटाफट जल्दी मैं बात करता हूं। वस्तु की प्रकृति पे निर्भर करता है। जिन अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, जबकि आरामदायक और विलासिता वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, जिन वस्तुओं के स्थानापन्न है, सब्स्टिट्यूट है, उनकी मांग लोचदार। जिनके सब्स्टिट्यूट विकल्प ही नहीं है उनके मांग बेलोचदार। किसी वस्तु पर अगर उपभोक्ता की आय का बहुत थोड़ा भाग खर्च होता है तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार। अगर बहुत ज्यादा भाग खर्च हो रहा है तो उनकी मांग की लोच लोचदार होती है। उपभोक्ता को जिन वस्तुओं की आदत पड़ जाती है उनकी मांग उसके लिए बेलोचदार होती है। समयावधि अल्पकाल में मांग बेलोचदार, दीर्घकाल में मांग लोचदार होती है, क्योंकि अल्पकाल में हम परिवर्तित नहीं कर सकते अपनी रुचि प्राथमिकताओं इत्यादि को, जबकि दीर्घकाल में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके बाद वस्तुओं के विभिन्न प्रयोग, जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग लोचदार होती है। जिनका एक ही उपयोग होता है उनकी लोचदार होती है। कीमत स्तर, 3 प्रकार की बातें की थी हमने। बहुत ज्यादा महंगी वस्तु यानी बहुत ज्यादा कीमत हो जिनकी, बहुत ज्यादा कम हो, उनकी मांग बेलोचदार। और जो वस्तुएं ना सस्ती हैं ना महंगी हैं उनकी मांग लोचदार होती है। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की अगर बहुत अधिक आय है या बहुत कम आय है तो दोनों ही स्थितियों में मांग की लोच बेलोचदार होती है। जबकि मध्यम वर्ग आय वाले वस्तुओं उपभोक्ता के लिए सभी वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। रीति रिवाज जो है उन वस्तुओं की मांग संस्कृति से संबंधित हमारी वो बेलोचदार होती हैं। संयुक्त मांग और पूरक मांग, कार, पेट्रोल, पेन, स्याही, कैमरा, फिल्म वाली वो बेलोचदार होती हैं। टिकाऊ वस्तुओं में भी 2 समयावधि होती है, अल्पकाल और दीर्घकाल। अल्पकाल में कम लोचदार, दीर्घकाल में अधिक लोचदार।
सरकारी नीति अगर प्रतिबंध लगा दिया है खरीद पे तो बेलोचदार है, अगर प्रतिबंध नहीं लगाया है तो लोचदार है। मांग की तीव्रता, मांग की प्रबलता हमारी कितनी है, जितनी ज्यादा उतनी अधिक बेलोचदार। मांग का उदय एक बार हुआ है तो कम लोचशील, अगर बार बार उदय होती है तो अधिक लोचशील। और उपभोक्ता का सघन जिन वस्तुओं के उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित किया जा सकता है उनकी मांग लोचदार, जिन्हें नहीं किया जा सकता उनकी मांग बेलोचदार। ये आज आपका मांग की कीमत लोच का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसे अच्छे से तैयार कीजिए। मांग की कीमत लोच में अब हम 2 दिन बाद टेस्ट होगा हमारा। अगर किसी बच्चे को इस पूरे टॉपिक में कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे कांटेक्ट करें, या तो व्हाट्सएप पे करें, पर्सनल व्हाट्सएप पे करना बेटा, या मुझे फोन कॉल कर सकते हैं। पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे ताकि पता चल जाए कि हम कितने कितने पानी में है, हमारा टॉपिक कितना क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। That's all. Have a nice day.